हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंठवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंठवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आपको कंप्यूटर सेक्शन में आपको दिक्कत आती है जहाँ पे आप लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो बिना देरी के तुरंत चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर ही नहीं, जबकि बीच बीच में आपका इंग्लिश एग्जाम के हिसाब से अगर इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, सब सेशंस कराए जाते हैं। सो डेफिनेटली आप जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। अभी एग्जाम आने वाला है एसबीआई एसओ का। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सेशन बनाया है। अगर आपको ये पसंद आएगा तो मुझे बता देना, क्योंकि ताकि मैं कल भी एक और सेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। तो बिना देरी के लेट अस गेट स्टार्टेड विद सेशन टुडे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। और आपसे रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद ही ये सेशन देखना, वरना बाद में आप लोग भूल जाओगे। सो दैट इज वाई जस्ट मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग एंड मोटिवेटिंग, आस्किंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने फ्रेंड्स को भी बोल रहे हैं कि शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड देन इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो लास्ट मिनट रिविजन है, तो चलो। when we talk about project risk factor is considered in which model? तो जहां पे भी रिस्क की बात करेगी तो वहां पे हमेशा याद रखना स्पाइरल मॉडल होगा। और सबसे ज्यादा रिस्क एनालिसिस स्पाइरल मॉडल में होता है और हर एक फेज के बाद होता है। तो इसका आंसर होगा स्पाइरल मॉडल। आगे बढ़े। अब ये है एक्सप्रेशन, इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। तो जब हमारा ये एक्सप्रेशन है, ये इनफिक्स है, अब हमको इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। तो पहले हम एक स्टैक रेडी रखते हैं। उस स्टैक में आप लोग पहले से ही एक ब्रैकेट डाल के रखो, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन आता रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो, ये ऑलरेडी हमने स्टैक में इंसर्ट किया है। अब यहां से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये एक और एरो आ गया। अब उसके बाद क्या आया? ए। तो ए एक्सप्रेशन में जाएगा, ठीक है। अब प्लस आया तो ऑपरेटर हम यहाँ पे डाल देंगे। और फिर हम आई प्लस हमने डाल दिया, फिर हम बी पे आए तो बी आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा कौन सा ब्रैकेट आया? ये वाला। तो ये क्लोज हो गया। तो जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, मतलब इस अब ये मतलब ये कंप्लीट हो गया ना। तो इसको अब हमको प्लस हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अब हमारा स्टैक में बस बचा एक ब्रैकेट, ये वाला। समझ में आया? व्हेन वी आर स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, मतलब ये कंप्लीट हो गया तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सप्रेशन में। उसके बाद अब हमारा क्या आया? स्टैक में मल्टीप्लाई आया, ठीक है। और हमारा एक्सप्रेशन ज्यो का त्यों बना रहा, ए बी प्लस। अब हमारा क्या आया? ए बी प्लस, उसके बाद सी आया तो हम सी को यहाँ डाल देंगे। अब देखो, अब माइनस आ रहा है। अब इसमें ये याद रखना कि जब ये माइनस ऑपरेटर आएगा तो माइनस की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई से कम होती है। तो माइनस सोचेगा कि यहाँ पे एक बड़े पद का आदमी बैठा हुआ है उनके सामने, तो मैं जाके बैठ नहीं सकता। तो इस मल्टीप्लाई को जब माइनस के आने से पहले इस मल्टीप्लाई को हमको यहाँ भेजना पड़ेगा कि आप यहाँ जाइए, तब हम छोटे प्रायोरिटी या इक्वल प्रायोरिटी वाले तब आएंगे। तो वो मल्टीप्लाई को वहां भेजा। जब मल्टीप्लाई को वहां पे भेज दिया तब हमारा आएगा माइनस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमको एक्सप्रेशन भी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते रहना है ना, तो वो वहां पे चला गया, फिर माइनस यहाँ आया। तो हमारा एक्सप्रेशन हुआ ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, तब तक डी आ गया। अब देखो, माइनस के बाद अब यहाँ छोटा प्रायोरिटी के बैठा है, अब मल्टीप्लाई आ सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आ सकता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई पहले से होता तब मल्टीप्लाई को पहले वहां भेजते। अब हमारा डी आ गया। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब हमारा क्या आएगा? ए बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी ई। अब आया डिवाइड। अब हमने क्या बोला? डिवाइड जब आया तो हम फिर बोलेंगे कि नहीं, ये तो सेम प्रायोरिटी क्या है, पहले इसको ट्रांसफर करो यहां पे, तब आएगा हमारा माइनस के साथ डिवाइड। फिर हमारा आया ए बी प्लस सी इंटू डी ई इंटू, और एक और चीज, जब हमने स्टैक में ये ऐड किया ना तो एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है उसमें ये भी ऐड करना। तो हमारा ये
बंद हो जाएगा। फिर जब हम लोग इसको खाली करेंगे तब हमारा ऐसे करना कि ये डिवाइड पहले आएगा फिर माइनस, मतलब इस तरफ से आएगा, राइट टू लेफ्ट खाली करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी ई इंटू, पहले एफ आया था ना, एंड देन एफ आएगा एंड देन डिवाइड ऑन ये, बस। तो दिस इज हाउ यू विल, तभी तो बंद हुआ ना, एफ के बाद वो बंद हुआ तब हमारे ये खाली हुए। तो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अगर आपको इस जो ये इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में और सेशन चाहिए तो आप मुझे बता देना, इफ इट इज नॉट क्लियर आई विल ब्रिंग 2-3 क्वेश्चंस मोर ऑन दिस टॉपिक, तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। कभी कभी वो लोग एक एक्सप्रेशन दे देते हैं और वो पोस्ट फिक्स में एक्सप्रेशन दे देते हैं और इवेल्युएशन के लिए भी पूछते हैं, दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो नोट कर लेना, आगे बढ़े। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम? तो रोम्बस यूज होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, रोम्बस फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, रिलेशनशिप में एंटिटी रिलेशनशिप रोम्बस से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, क्लास मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द डिराइव्ड क्लास, ओनली बाय द डिराइव्ड क्लास, तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड। इट कैन बी एक्सेस ओनली बाय द डिराइव्ड क्लास। पब्लिक में तो सब एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट में तो उसके ही जो फंक्शंस हैं वही एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में हमारे उसके डिराइव्ड क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अ डैश इज अ एसक्यूएल प्रोसीडियर दैट इनिशिएट्स एन एक्शन। कौन सा एक एसक्यूएल का प्रोसीडियर है जो एक एक्शन को इनिशिएट करता है जब भी कोई इवेंट ऑकर होता है? इवेंट इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, अपडेशन हो सकता है, तो वो आंसर है ट्रिगर। ट्रिगर है वो एसक्यूएल प्रोसीजियर विच इनिशिएट्स एन एक्शन। तो ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। ट्रीज एंड ग्राफ्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरेज जैसे कि लीनियर है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम सबने सुना होगा, एमसीक्यूज है, तो जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा प्रोसेस यूज करता है, तो डिवाइड एंड कंकर पॉलिसी को यूज करता है हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम। इज इट फाइन? रिवोक, अब ये इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। दो कमांड्स हैं, ग्रांट और रिवोक। ये कौन सा कमांड है, डीडीएल है, डीएमएल है या डीसीएल है? तो ग्रांट और रिवोक हमारा डीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टीसीएल के साथ, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के साथ। ट्रांजैक्शन कंट्रोल में हमारा आता है कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, ये सब आता है टीसीएल में। डीसीएल में आता है ग्रांट रिवोक, डीडीएल में आता है क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप। डी मतलब ड्रॉप, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप आएगा हमारा डीडीएल में। डीएमएल में आएगा इंसर्ट, अपडेट, ये सब हमारा डीएमएल। डिलीट डीएमएल में आता है, ड्रॉप डीडीएल में आता है, डिलीट डीएमएल में आता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। Which stack operation inserts an element into the stack? Obviously, it is the push operation. And when it is deleting the element from the stack, it is the pop operation. So that is the answer. What is the full form of AJAX? It is a combination of web technologies. उसका full form क्या होता है? Asynchronous JavaScript and XML. So answer here is option B. Answer is option B. When one object acquires all the property and behavior of the parent class, it is known as the inheritance. है ना, पेरेंट, जहां पे पेरेंट चाइल्ड आ गया तब तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा ही। सो दैट इज द आंसर। डैश इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन द टेबल। तो कौन सा होता है कि यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स? वो होता है हमारा सुपर की। सुपर की हमारा इसका आंसर है। इट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रोज इन द टेबल, दैट इज सुपर की। अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यूज होता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यूज होता है क्यू। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्यू आता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक आता है, ध्यान रखना। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च पूछा इसमें, तो उसमें क्यू यूज होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। कौन सी प्लेस रिप्लेसमेंट पॉलिसी है जो कि ओल्डेस्ट पेज को सिलेक्ट करती है रिप्लेसमेंट के लिए? आंसर होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
कौन सा की स्ट्रोक है विच इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर एट कर्सर इन कमांड मोड ऑफ वीआई एडिटर? वीआई एडिटर में किसी भी कैरेक्टर जो कि कर्सर में है उसको डिलीट करने के लिए कौन सा की स्ट्रोक यूज होता है? एक्स। एक्स इज यूज टू डिलीट इट। इज इट फाइन? अब 1 6 times 0 bytes is equal to what? तो ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, मतलब 1 million byte इज इक्वल टू 1 MB। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, MB। इज इट फाइन? अब इन असेंबली लैंग्वेज में जो ऐसे यूज होते हैं ना, सम, एड, DIV, div फॉर डिवीजन, ये सबको क्या बोलते हैं? दीज आर द निमोनिक्स। These are the mnemonics. These are the mnemonics. Then we move ahead. व्हाट इज अ स्पूलर? स्पूलर सुना होगा कि जब हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं तो एक स्पूल ऑफ जो भी पेजेस है वो स्पूल में सेव हो जाता है, सो दैट इज अ प्रोग्राम। वो प्रिंटर नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रोग्राम विच हेल्प्स इन प्रिंटिंग। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज अ प्रोग्राम। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेम, इसमें आधा क्वेश्चन हट गया। नेम द यूजर अकाउंट। ठीक है, यूज द, अच्छा, नेम द यूजर अकाउंट दैट द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजेस टू गेट स्पेशल प्रिविलेजेस टू डू एनीथिंग इन द कंप्यूटर। सो आंसर इज रूट। आंसर इज रूट, ऑप्शन सी। नेम द यूजर अकाउंट दैट द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजेस, सो यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन। Dash is an internet-based computing platform solution where shared resources, तो shared resources कहाँ पे होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल कराता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड डिप्लॉयमेंट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर which delivers their computing resources like servers and storage over the internet? तो वो होगा पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड। ठीक है, मतलब कि लिखा है ना थर्ड पार्टी एंड देन इट इज डिलीवरिंग द सर्विस, तो आंसर होगा पब्लिक क्लाउड। अब देखो, which data or the cloud storage, this is cloud storage is used to store the unstructured data like photos, videos, that is the object storage, it is used to store the unstructured data। ठीक है, सो लास्ट मिनट रिवीजन में इफ यू वांट अबाउट दिस, जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, इसमें भी अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए तो डेफिनेटली चैट बॉक्स में कमेंट करना, बिकॉज यू डोंट हैव lots of time left for the final revision, so make sure you are letting me know, and all the best for your exam and come up with flying colors, and let's hope we meet again soon. Till then, take care, god bless, bye bye everyone. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.